हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाल स्टडी में। तो प्यारे साथियों, आप सभी को इस वीडियो में हम प्रथम चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2 करवाने वाले और इसमें पूरा का पूरा आपको एकदम बेसिक टू एडवांस आपको सिखाने वाले। और आपसे वादा करते हैं कि एक एक बच्चे को समझ में आने वाला, क्योंकि ये इस टाइप से पढ़ाया जाएगा कि हम सोचेंगे कि सारे के सारे बच्चे एकदम कमजोर हैं। इसलिए ये जो है वीडियो जो है एकदम कमजोर छात्रों के लिए स्पेशल बनाया गया। तो अगर आप इसे अंतिम तक देखते हैं तो इस चैप्टर इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चंस है आपको सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। और एक बार अगर वीडियो देख लेते हैं तो फिर दोबारा पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ऐसा ऐसा कॉन्सेप्ट दे देंगे ना कि आपको बन ही जाएगा। ठीक है, चलो तो प्यारे बच्चों, आप सभी ये देख लीजिए, इसको अंतिम तक देखिए, आपको एकदम अच्छे से समझ में आने वाला A to Z चीजें। ठीक ना, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे। तो प्यारे बच्चों देखो, अभाज्य गुणनखंड होता क्या, उससे पहले आप ये जानो कि आप लोग एलसीएम पढ़े हो ना, आप लोग जब छोटे थे तो वहां पे आप लोग एलसीएम वगैरह सब पढ़ देते थे। एलसीएम में किस तरीके से 4, 8, 16 इस तरीके से दे दिया जाता था, 2 से लगा देता था, 2, 4, 8 इस तरीके से बचता था कि नहीं। तो यहाँ पे आपको पता करना रहता था कि कितना से लगेगा, 2 से लगेगा कि 3 से लगेगा, 5 से लगेगा, 7 से लगेगा, कितना से लगेगा, ये चीज हमको पता करना पड़ता था। ठीक है, तो चलो ये जो अभाज्य गुणनखंड आप जो देख रहे हो ना, अभाज्य, ये सेम टू सेम समझिए कि एलसीएम ही है। समझिए क्या है एलसीएम ही। एलसीएम में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कई संख्या रहते हैं, लेकिन आपको अभाज्य गुणनखंड में एक संख्या दिया रहेगा, जैसे कि 140। अब ये 140 है तो इसको जैसे एलसीएम में लिखते हैं ना, उसी तरीका से इसको लिखना पड़ेगा इस तरीके से। ठीक है, और इसमें कितना से लगता है, 2 से लगेगा कि 3 से लगेगा कि 5 से लगेगा, ये हमको पता करना पड़ता है। उसी तरीका से इसमें भी हमको पता करना पड़ेगा, और इसको जिस तरीके से बनाते हैं उसी तरीका से इसको भी बनाना पड़ेगा। तो बस समझिए कि अभाज्य गुणनखंड एक तरह का क्या है, हमारा एलसीएम है, बस उसको बनाना है। एलसीएम में थोड़ा छोटे छोटे अंक दिए हुए रहते हैं, इसमें बड़े बड़े अंक रहेंगे। अब कितना सा लगेगा ये ध्यान देना पड़ेगा। तो सबसे पहले 140। अब बताइए 140 कितना सा लगेगा, जो हमको देखना है यहाँ पे। ठीक ना, तो 140 कितना से लगेगा प्यारे बच्चों, 2 से लगेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 70, और ये 2 से लगेगा तो आ जाएगा 35 इसका आधा। फिर ये 35 कितना से लगेगा, 5 से लगेगा तो आ जाएगा 7, और 7 से ये लगेगा तो आ जाएगा 1। जब तक इसको बनाते जाना है, इसको बनाना है, इसको सोल्व करना है, तब तक जब तक नीचे में 1 नहीं आ जाए। समझ में आया? जब तक इसको बनाना है कि जब तक इसके नीचे में 1 नहीं आ जाए। ठीक है, अब बना दिए तो अब आपको क्या करना है ना कि इसको ये सारे जो चीज यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इसको लिखिएगा 2 गुणे 2 गुणे फिर क्या है 5 गुणे हो गया 7, इस तरीके से। अब आपको बता दें कि जो 2 बार आए या 3 बार आए, कई बार आए, तो उसको देखिए क्या लिखिएगा। ये देखिए 2 कितना बार आया, 2 बार आया ना, तो 2 आया है, कितना बार आया, तो 2 जो है 2 बार आया, तो ऊपर में 2 लिख देंगे। और फिर 5 कितना बार आया, 1 बार आया। 7 कितना बार आया, 1 बार आया, तो ये चीज ऊपर में लिख दीजिएगा। ठीक ना, समझ में आया? अच्छा, आपको एक बात और बता दें कि ये 1 आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी, लेकिन यहाँ पे हम हटा दे रहे हैं, यहाँ पे हम इसको हटा दें। तो हमको काम की चीज कौन सा था, हमको काम की चीज कौन सा था, ये वाला था जो व्हाइट में लिखा हुआ, ये वाला चीज, ये हमारा आंसर है। ये क्या हमारा आंसर ये है। ठीक ना, कैसे करके लिखना, 2 कितना बार आया, 2 बार, तो ऊपर में 2 लिख दिए, फिर 5 1 बार आया, 7 1 बार आया, बस यही हमारा क्या बन गया, ये हमारा हो गया आंसर हो गया। तो आपको समझ में आया, कि किस तरीके से हुआ। इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे बनाना है इसको इसी तरीके से। ठीक है, ये आपको बनाना है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला में क्या बोला जा रहा है, जो आप देख लीजिए एक बार। चलिए देखो, ये हो गया हमारा एक। इसके बाद हमारे पास देखो दूसरा में क्या है, 156 है। अब चलो इसको भी लगा के देखो ये कितना सा लगेगा, तो आप देख रहे हो कि इसका आधा हो जाएगा कि नहीं, इसका आधा हो जाएगा। इसका मतलब ये 2 बार में लगेगा। कितना बार में लगेगा, 2 बार में। जब इसका आधा करेंगे, अगर आधा नहीं करने आ रहा तो भाग दे दीजिएगा। ठीक ना, इस तरीका से।
और जो यहाँ पे आएगा ना वो चीज़ यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे कितना बार में लगेगा, 7 बार में लगेगा 14, तो 5 में 4 जगह एक बचेगा, एक एक कट जाएगा। इसके बाद 6 उतरेगा तो 8 बार में लगेगा 16, तो यहाँ से ये कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया 78, तो 78 यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। ठीक ना। चलो अब ये 78 भी आपको पता चल रहा होगा कि 2 से लगेगा सर, है ना। तो ये भी 2 से फिर से लगेगा, तो 2 से लगाएंगे। अगर आधा करना नहीं आ रहा है इस तरीका से भागा दे दीजिएगा। 3 बार में लगेगा 6, 7 में 6 जाएगा, एक बचेगा, और यहाँ पे 8 उतरेगा तो 9 बार में लग जाएगा, है ना। 18 पूरा पूरी कट जाएगा, तो 39 यहाँ पे आ गया। अब आपको पता है 39 2 के पहाड़ा में नहीं आएगा, यानी कि 39 जो है 2 से नहीं कटेगा। 39 कितना से कटेगा, 3 से कटेगा। 39 आता है, यानी कि ये 3 से लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा 39, यानी कि 13 यहाँ पे बचेगा। और फिर 13 से जो है 13 से लग जाएगा 1, है ना। 13 किसके पहाड़ा में आता है, 13 और किसी पहाड़ा में आता है नहीं, 13 सिर्फ 13 पहाड़ा में आता है, इसलिए 13 से लगा दिए तो 13 का पढ़ेंगे कितना बार में 13 आएगा, एक बार में। तो वो नीचे 1 आ गया, इसका मतलब हमारा बन गया। अब बस सिंपल में क्या करना, ये वाला चीज लिखना। देखो 2 कई बार आया, 2 बार आया, तो 2 के ऊपर में 2 लिखेंगे, फिर गुणा देंगे। 3 कितना बार आया, 1 बार आया। 13 कितना बार आया, 1 बार आया, बस बन गया। ठीक, बस क्या हो गया, बन गया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, बनाना है प्यार बच्चों, ठीक ना। बाहर में गाना बजने लगा है ना, रुकी तो। चलो देखो सॉन्ग बज रहा है बाहर में, है ना, सॉन्ग बज रहा है बाहर में। चलो इसको जो हम लोग थोड़ा सा कलर इसका चेंज कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो अब देखो हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक ना। बगल में साउंड बज रहा है, यानी गाना बज रहा है, लेकिन फिर भी चलो हम लोग पढ़ लेते हैं यार, क्योंकि गाना तो बहुत दिन से बज रहा है ना। चलो उस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो देखो तीसरा क्वेश्चन से हमारा है, तीसरा क्वेश्चन से हमारा है 38-25, है ना। अब प्यार बच्चों जो ये 38-25 है, अगर आप देखोगे इसको 2 से लगाने के लिए तो ये नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा। ये कितना से लगेगा, ये 3 से लगेगा, ठीक ना। कितना से लगेगा, ये 3 से लगेगा। तो चलो इसको 3 से लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे कितना आएगा ये पता करने के लिए इसको भाग दे दो, है ना। तो चलो देखो 1 बार में लगेगा 3, ये कट जाएगा, 8 उतरेगा, तो 2 बार में लगेगा 6, 2 बचेगा, और ये 7 बार में लगेगा 21, यहाँ पे बचेगा 1, और फिर 5 उतारेंगे तो 5 बार में लग जाएगा, यानी आ जाएगा यहाँ पे 12-75। फिर ये 3 बार में लगेगा, फिर ये कितना बार में लगेगा, 3 बार में, और यहाँ पे अगर भाग दोगे तो 4 3 12, और ये 75 यानी 25 बार में कट जाएगा, ये इतना बार में कट जाएगा। भागा आप देख लोगे इतना, तो उम्मीद है कि आप लोग इतना जान रहे हैं, ठीक है ना। चलो इसके बाद देखो ये कितना से लगेगा, तो ये देखो 3 से तो लगेगा कि नहीं पहले चेक कर लेते हैं। और चलो मान चलो ये भागा ही देख लेते हैं आपके सामने भी, आपको भी कंफ्यूज दूर हो जाएगा। ये 3 से नहीं लगेगा, ये 3 से नहीं लगेगा। चलो ये कितना से लगेगा, ये हमारा लगेगा 5 से। अब लगेगा 5 से लगेगा तो भागा देके देख लो कितना आएगा यहाँ पे। तो ये 8 बार में लगेगा 40, यहाँ पे बचेगा 2, ये कट जाएगा। 5 बार में लगेगा 5 बचे 25, यहाँ आ जाएगा 85, और ये 85 फिर 5 से लगेगा तो यहाँ पे आ जाएगा बाबू 17। क्यों आएगा ना, क्योंकि 17 बचा था 85, यहाँ पे आ जाएगा 17। अब 17 कौन पहाड़ा में आता है दोस्त, तो 17 आपको पता होगा कि 17 सर सिर्फ 17 के पहाड़ा में आता है, यानी 1 बार में आएगा। तो यहाँ से लगाएंगे हम, यहाँ से 17 को लगाएंगे हम 1 बार में, ये आ गया। बस इसको हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे देखो 3 कितने बार आया, 2 बार, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर, यानी 3 2 बार आया, 3 2 बार लिखेंगे। 5 भी 2 बार आया तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 17 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इतना हमारा जो है यहाँ पे आ गया। चलो अब अगला देखिए, ठीक है। अब अगला हमारा देखो है, अब अगला देखो है हमारा यहाँ पे, इसको पहले तो हम यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं अच्छे से। चलो इसके बाद अगला देखो प्यारे बच्चों हमारा चौथा, ठीक ना। हमारा चौथा देखो यहाँ पे चौथा है 5005 है, 5005 है, ठीक ना, 5005। तो ये कितना से लगेगा, ये हमारा सबसे पहले, एक मिनट, ये सबसे पहले हमारा जो लगेगा ये 5005 जो है, ये हमारा 5 से लगेगा। कितना से लगेगा, 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1000 है। तो इसके बाद 7 से लगेगा। आप लोग तो प्रैक्टिस कीजिएगा, आप लोग कैसे बदलिएगा कि सर आपको कैसे पता चल जा रहा है बिना कैलकुलेशन किए कि 5 से लगेगा, 3 से लगेगा, 2 से लगेगा, 7 से लगेगा। तो ये देखो बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको पता चल जाएगा खुद ब खुद कि कितना से लगेगा। अगर इसी क्वेश्चंस को हम कई बार से पढ़ा रहे हैं, कई बार 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं, है ना, भले छोटा है लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं। जब 10वां में पढ़ते थे उसी टाइम से पढ़ा रहे हैं, है ना, 10वां में पढ़ते भी थे और 10वां को पढ़ाते भी थे, ठीक ना, तो इसी टाइम से पढ़ा रहे हैं। और आज जो है हम BA भी फाइनल कर चुके हैं, तो सोचिए, है ना, तो एक्सपीरियंस है ना, इसलिए बोल रहे हैं। जितना बार बनाइएगा उतना ज़्यादा आपको इसके बारे में नॉलेज हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा, याद हो जाएगा कि कितना से लगेगा। अब देखो 7 से लगाएंगे तो ये कितना बार में लगेगा, देखो 1000 एक है ना,
एक बार में लगेगा 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा 7 चौके 28, यहाँ पे बचेगा 2 और 3 बार में लगेगा 7 21, यानी आ जाएगा 143, ठीक ना। और ये जो 143 है प्यारे बच्चों, ये आपका लगेगा पता है कितना बार में, ये जो 143 है ये इसके बाद लगेगा आपका 11 बार में, कितना बार में, 11 बार में, ठीक ना। ये लगेगा आपका 11 बार में, देखो 11 बार में लगाएंगे तो आ जाएगा 143, तो एक बार में लगेगा 11, यहाँ बचेगा 3 और ये कट जाएगा, 3 बचेगा तो 11 33, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 13 आ जाएगा। अगर 11 से लगाते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा, 13 बचेगा। और 13 किसके में आता है, 13 जो है 13 के ही पारा में आता है, यानी आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 1। चलो अब इसके बाद हम लोग देखो लिख देते हैं, देखो इसका कितना आया, 5 एक बार आया, 7 भी एक बार आया, 11 भी एक बार आया और 13 भी कितना बार आया, एक बार आया। ये सबको एक एक बार आया, इसलिए इसको अलग अलग लिखते हैं। आ गया समझ में। अब इसके बाद इसका पांचवा है, पांचवा में 74 29 है, कितना 74 29 है। चलो पांचवा में हमारा है 74 29 है, चलो इसको भी हम लोग बना लेते हैं, ठीक ना। ये सबसे पहले देखो ये आपका कितना से लगेगा, देखो यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन करने लगेगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हमारे पास ये बना हुआ है प्यारे बच्चों, और ये थोड़ा सा टफ में है। अगर आप 2 से लगाओगे नहीं लगेगा, 3 से लगाओगे नहीं लगेगा, 5 से लगाओगे नहीं लगेगा, 7 से लगाओगे नहीं लगेगा, 11 से लगाओगे नहीं लगेगा, 13 से लगाओगे नहीं लगेगा, ये 17 से लगेगा, ठीक ना। इसलिए ज्यादा हम टाइम ना ले, इसलिए हमारे पास बना हुआ, तो बस उसको जो है यहाँ पे आपको समझा देते हैं कि कितना कितना आएगा, क्योंकि आप लोग को तो दिमाग खुल ही गया कि कैसे कैसे बन रहा। तो ये 17 से लगेगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा 437, कितना आ जाएगा 437। आप इससे इसमें भागा दोगे तो 437 आ जाएगा, ठीक ना। इसके बाद आप यहाँ पे लगेगा आपका 19 से, कितना से लगेगा 19 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 23, और फिर 23 किसके पारा में आता है, तो 23 के पारा में आता है, ये आ जाएगा 1। तो आप देखो इसको लिख दो, इसको लिख दो, ये कितना आ गया 17 गुणे 19 और गुणे में 23, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन का जो पांचों था ये आपका बनके रेडी हो गया। अब इसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन बनाने का, ठीक ना। और आप लोग देखो इस क्वेश्चन जो बताए हुए ना उसी को आप लोग बार बार रिवीजन करो, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे, ठीक ना। और अगर आपको नहीं भी समझ में आया, मान चलिए कहीं पे नहीं समझ में आया ना, तो क्या करना है ना, उसको बार बार रिपीट करना है ना, बार बार आप बनाते रहोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे आप देखते हो कि लोहा को रस्सी काट देता है, लोहा को जो है रस्सी जो है काट देता है, क्यों, क्योंकि रस्सी उस पर बार बार घिसता, जिसके कारण क्या होता है, लोहा कट जाता है। तो बस वही बात है, नहीं कैसे समझ में आएगा यार, नहीं कैसे बनेगा, है ना। बार बार प्रयास करेंगे, एक बार नहीं 1000 बार बनाएंगे, वो हमसे ज्यादा है ये हमारे दिमाग से ये क्या ज्यादा है ना, नहीं ना है। बस एकदम प्रैक्टिस जितना रहेगा उतना ज्यादा हम लोग को अच्छे से बन पाएगा। चलो अब दूसरा क्वेश्चन तो हमारे पास है कि बोल रहा पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा का एचसीएफ और एलसीएम हमको निकालना है। क्या है एचसीएफ और एलसीएम। और आपको बता दें कि आपके एग्जाम में एचसीएफ और एलसीएम एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, आपके एग्जाम में, ठीक ना। 1 से 2 ऑब्जेक्टिव आपका पूछा जाएगा, हो सकता है कभी कभी 2 नंबर में भी दे देता है निकालने के लिए, ठीक ना। तो आपको ये चीज पता रहना चाहिए कि एचसीएफ कैसे निकलता है, एलसीएम कैसे निकलता है। ऑब्जेक्टिव में तो हर हाल में ही पूछता है। चलो तो ये यहाँ पे भी हम लोग सीख लेंगे। साथ ही बोल रहा है क्या कि इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये इससे भी ऑब्जेक्टिव पूछता है, कैसे पूछता है वो अभी हम बताएंगे, लेकिन पहले सबसे पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालना हम लोग सीख लेते हैं, ठीक ना। चलो देखो तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है ना 26 और 91, 26 और 91। तो सबसे पहले देखो 26 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से लगाएंगे तो आ जाएगा 13, ये 13 से लगेगा तो आ जाएगा 1, यानी कि अब इसको अभी निकाल लेते देखो 91 का कितना से लगेगा 3, कितना से लगेगा 3 से लगेगा, नहीं 3 से नहीं लगेगा, यहाँ पे 13 7 91 यानी 7 से लगेगा 13 और यहाँ पे आ जाएगा 13 यानी 1 आ गया, ठीक है। यही नहीं लगेगा, 3 से तो नहीं लगेगा और 3 से नहीं लगेगा। चलो अब देखो 26 का कितना आया जो लिखो, 26 का आया 2 गुणे 13, ठीक। उसके बाद 91 का कितना है, 91 का कितना है, 91 का है 7 गुणे 13, ठीक। अब हमको निकालना है क्या प्यारे बच्चों, एचसीएफ निकालना और हमको निकालना है एलसीएम निकालना। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना, एलसीएम नहीं निकालना और क्या निकालना हमको, एलसीएम नहीं निकालना। आप देखो कैसे निकलता है, जो देखो ये चीज आपको यहाँ तक करने आ गया, ये तो पहले क्वेश्चन में हम लोग सीख चुके हैं। अब एलसीएम कैसे निकलता है, एलसीएम कैसे निकलता है, देखो एचसीएफ निकालने के लिए आप क्या करोगे कि देखो जो दोनों में मिल रहा है ना, देखो एचसीएफ क्या होता है जो आपको गौर से समझना है। यहाँ पे जो दोनों में मिल रहा है वो हमारा एचसीएफ होगा, बस वही होगा जो दोनों मिल रहा है। दोनों में कौन सा मिल रहा है, दोनों में आप देख पा रहे हो कि 13 मिल रहा है सर, तो बस है क्या होगा 13 हमारा एचसीएफ आ जाएगा, जो दोनों मिलेगा वो हमारा एचसीएफ होगा। समझ में आ गया। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं,
जो बच गया है ना, जो बच गया HCF लेकर जो बच गया उसको लिख दीजिए। तो HCF लेके ये बच गया, 2 बच गया और इसमें 7 बच गया, तो 2 बच गया और इसमें 7 बच गया। और जो HCF हुआ है उसको भी गुना कर देना, बस हमारा आंसर आ जाएगा। समझ गए ना? LCM कैसे निकलता है, HCF कैसे निकलता है, समझ गए? जो दोनों मिलेगा वो HCF। LCM कैसे निकलता है, जो HCF लेके जो बच गया उसको लिख देना और साथ ही साथ HCF को भी गुना कर देना, हमारा आ जाएगा LCM। अब बस गुना कर देंगे, 2 सत्ते 14 है, 14 में 13 से अगर आप गुना कर दिया तो देख लो यहाँ पे सामने गुना करते 14 किया हो जाएगा 42 और ये हो जाएगा 14, यानी आ जाएगा 182। कितना आ जाएगा? 182 यहाँ पे आ गया। ठीक, कोई दिक्कत? 182 आ गया हमारा। चलो अब इसके बाद प्यारे बच्चों इसी में देखो हमको और क्या करना है, जो देखो अभी इसमें हमको जांच भी करना है ना? इसमें क्या करना है, हमको जांच भी करना है। ये तो अभी HCF और LCM में निकाला, अभी यहाँ तक इनकम्प्लीट हुआ, ज्ञात कीजिए। अब इसका जांच भी करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे जांच। अच्छा, जांच क्या करना है, जो देखो जांच करना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो HCF गुने LCM है। ये प्यारे बच्चों आपको बता दे, ये जो आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला ही दिया गया है, ये आपसे एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है कि दो संख्याओं बराबर होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है। ऑप्शन में रहेगा HCF गुने LCM, बी में रहेगा HCF प्लस LCM, सी में रहेगा A B दोनों, डी में रहेगा इनमें से कोई नहीं। समझ में आया क्या होगा? LCM HCF गुने LCM। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिखेंगे जांच करना यही हमको कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुने LCM। मतलब कि हमको ये दिखाना है ना कि जो दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है, ये दोनों का जो संख्या, ये दोनों देखो, ये दोनों संख्या ना, ये दोनों संख्या का गुणनफल मतलब गुना HCF और गुने LCM के बराबर होता है। ये हमको दर्शाना, ठीक ना? ये हमको दर्शाना। अगर बराबर आ गया दोनों, इधर और इधर अगर बराबर आ गया तो समझिए बना हुआ सही है, अगर गलत आया कहीं ना कहीं है ना मिस्टेक हुआ। चलो, तो दो संख्या कौन कौन था? 26 और 91 था, तो 26 गुने 91, ठीक, और बराबर में HCF कितना आया था? HCF आया था 13। अच्छा, LCM कितना आया था? 182। चलो 182 लिख दिए। अब बस इसको गुना कर दो, देखो 26 से 91 में गुना करो, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 2, 9 छक्के 54 के 4, 8 में 4 5, 9 2 18 5 23, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 6 3 2, यानी 23 66 आ गया, 23 66 बराबर। इधर 182 से 13 में करना है, ये आ जाएगा 3 2 6 8 3 18 आ जाएगा 54, 1 मिनट 18 आ जाएगा 54, यहाँ पे आ जाएगा 2 8 1, ये आ जाएगा 6 6 8 13 3 2, 23 66 आ गया कि नहीं? दोनों देखो 23 23 66 आ गया, यानी कि हमारा बना हुआ सही है और हम लोग जांच भी कर दिए है कि नहीं? हम लोग जांच भी कर दिए, हमारा बना भी सही है। दोनों दोनों अगर इक्वल आ गया तो समझो बना हुआ सही है, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। ठीक, चलो पहला समझ आ गया। दूसरा 510 और 92 देखते हैं। दूसरा में देखिए क्या है, 510 और 92, ठीक ना? तो देखो 510 और 92, सबसे पहले 510 का हम लोग निकालेंगे, ठीक ना? तो देखो 2 से लगेगा तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 255। अब ये कितना से लगेगा? तो ये आपका 3 से लगेगा। कितना से लगेगा? ये आपका 3 से लगेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो 3 से लगेगा तो देखो भागा दे देना ताकि कहीं पे कंफ्यूजन ना हो। 8 बार में लगेगा तो आ जाएगा 24, यहाँ पे आ जाएगा 1 और फिर आ जाएगा कितना? 5 बार में लगेगा ना, 85 आ जाएगा। चलो 85 आ गया। अब ये कितना बार में लगेगा? अब ये 5 बार में लगेगा तो यहाँ जाएगा 17 और ये 17 से लगेगा तो आ जाएगा 1। ठीक है, चलो ये आगे हमारा कितना? 510 का। इसके बाद हमको निकालना है 92 का। तो देखो 92 का लगेगा 2 से तो आ जाएगा यहाँ पे 46, फिर ये 2 से लगेगा तो आ जाएगा 23 और ये 23 से लगेगा तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलो अब 510 का देखो लिखो, 510 का कितना कितना आया? जो देखो 510 का कितना आया? 2 3 5 17, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 आ गया। इसके बाद हमारा देखो 92 का देखो कितना आ गया? 2 2 23 आ गया, 2 गुने 23 आ गया। चलो ठीक, इसके बाद अब हमको निकालना है क्या पर बच्चों? HCF और LCM। तो देखो HCF और LCM, चलो तो देखो HCF और LCM कैसे निकालते हैं आपको तो बताया। तो जो दोनों में मिलता है ना, जो दोनों में मिलता है वो हमारा क्या होगा? HCF। तो दोनों में कौन मिल रहा है? जो देखो दोनों में कौन मिल रहा है? दोनों में मिल रहा है ये हमारा मिल रहा है ना। दोनों में कौन मिल रहा है? हमारा देखो ये 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है। और कोई मिल रहा है? इसमें देखो 2 है लेकिन इसमें 2 और नहीं है। इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है। इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं। इसमें 17 है लेकिन इसमें 17 नहीं। इसमें 23 है उसमें 23 नहीं।
यानी कि सिर्फ मिल कौन रहा, तो सिर्फ मिल रहा है 1 2 मिल रहा है ना, तो 2 मिल रहा है, तो यानी एचसीएफ हमारा 2 होता है। ठीक है, जो दोनों में मिल रहा है ना उसको एक ही बार लिखते हैं। ठीक, अब हमारा एलसीएम है, तो एलसीएम जो बच गया वो लिखते हैं, तो 3 5 17 लिखेंगे, 3 गुने 5 गुने 17, और फिर यहाँ पे बचा हुआ है 2, और फिर बचा हुआ 23। ये तो जो बचा हुआ रहता है वो हमें एलसीएम में लिख ही देते हैं, लेकिन आपको एक चीज और बताएं कि जो एलसीएम होता है उसको भी लिखते हैं। एलसीएम क्या है हमारा 2, सॉरी एचसीएफ क्या है 2, इसको भी हम लोग लिखेंगे। चलो अब गुना कर देते हैं, तो आ जाएगा 3 5 15, और 15 दूनी हो जाएगा 30, और 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। अब 60 में यहाँ पे 17 से गुना करना है, तो 60 में अगर 17 से गुना करते तो आ जाएगा, देखो यहाँ पे 0, 7 6 42, आ जाएगा 0 और आ जाएगा 6, यानी 0 2 और 6 4 आ जाएगा 10, यानी आ जाएगा 10 20 आ गया। अब इसमें 23 से भी अभी गुना करना है, तो 23 से गुना करेंगे तो देखो आ जाएगा 3 0 और 3 दूनी 6, ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा देखो 0 2 दूनी 4 0 और 2, यानी कि यहाँ पे जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0 6 4 3 2, यानी 23 46 0 आ गया। कितना आ गया 23 46 0। अभी इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, 23 46 0 आ गया, 23 एक मिनट 23 46 0 गुना करने पे यह आएगा ना। चलो अब हमको क्या करना है, अब हमको जांच करना है प्यारे बच्चों, अब हमको क्या करना है, अब हमको जो है जांच करना है, तो चलो जांच करते हैं। जांच में क्या लिखते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, यही ना लिखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और गुणे में LCM, यही होता है ना। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। चलो अब दो संख्या कौन कौन हमारे पास, दो संख्या हमारे पास 510 और 92, तो यहाँ पे लिखेंगे 510 और गुणे में 92 बराबर HCF कितना हमारे पास 2 है, HCF 2, और LCM हमारे पास कितना है, LCM हमारे पास है 23 46 0, यहाँ पे लिखेंगे 23 46 0। चलो अब गुना कर देते, देखो 510 से 92 में गुना करेंगे, 510 से 92 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 0 2 और 5 दूनी 10, आ जाएगा 0 9 और 9 5 45, यानी आ जाएगा 0 2 9 6 4, यानी 23 46 92 0 आ जाएगा। अब इधर भी देखो गुना करना, तो सिर्फ 2 से तो गुना करना, ये डायरेक्ट हो जाएगा। देखो 0 में 2 से गुना करेंगे तो 6 दूनी आ जाएगा, सॉरी देखो 0 में 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 0 ना, 6 दूनी 12 के 2 हाथ में बचा 1, और 4 दूनी 8 1 9, 3 दूनी आ जाएगा 6 और 2 दूनी आ जाएगा 4, तो दोनों चीज इक्वल मिल रहा है कि नहीं, इसमें भी 46 92 20, इसमें भी 46 92 20, दोनों इक्वल है, इसका मतलब हमारा बना हुआ सही है। प्यारे बच्चों समझ में आया, एकदम आपको समझ में आया होगा। चलो अब हम लोग तीसरा देखते हैं, लेकिन तीसरा क्या है लिख लेते हैं, यहाँ पे है 336 और 54। उम्मीद है कि आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक ना, आशा करते हैं कि इसको आप लोग बनाइए, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आप लोग भी प्रयास कीजिए ताकि समझ में आए, ठीक है ना। अगर सब बताते गए, अगर हम खुद ही चल जाएंगे तो फिर आप बनाइएगा क्या, है ना। और अगर नहीं बनता तो फिर इसका वीडियो हम बना के डाल देंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा कि सर दूसरा का तीसरा हमसे नहीं बना, आप हमको बता दीजिए तो हम बता देंगे, ठीक ना, हम वीडियो बना के डाल देंगे, आप लोग इसको बना लीजिएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमारे पास है तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड, जैसे देखो अभी देखो हम लोग निकाल रहे थे ना प्यारे बच्चों, यही चीज है यार, है ना, जो तीसरा क्वेश्चन से हमसे पूछ रहा है ना, यही चीज करना। जैसे दूसरा क्वेश्चन में एक्स्ट्रा ये वाला होता है, ये वाला हमको नहीं करना, सिर्फ हमको यहाँ तक निकालना, यहाँ तक निकालना अगले वाले क्वेश्चन में, अगले वाले क्वेश्चन यानी इसमें। देखो इसमें कैसे बनाना, सबसे पहला देखो क्वेश्चन है कि 12 है 15 है और कितना है 21 है, 21 है, यही है ना। देखो 12 का सबसे पहले करो, 2 से लगेगा तो आ जाएगा 6, फिर 2 से लगेगा तो आ जाएगा 3, अब ये 3 से लगेगा आ जाएगा 1, यहाँ 15 से लगाओ, 15 कितना से लगेगा, 3 से लगेगा आ जाएगा 5, और 5 से लगेगा तो आ जाएगा 1, 21 का लगाओ, ये कितना से लगेगा, 3 से लगेगा तो आ जाएगा 7, और 7 से लगेगा तो कितना आ जाएगा 1, ये आ गया तीनों। अब तीनों को देखो लिख लेते हैं, देखो 12 का कितना आया, 12 का आया 2 गुणे 3, 15 का देखो कितना आया, 15 का आया 3 गुणे 5, अच्छा इधर 21 का कितना आया, 21 का आया 3 गुणे 7। अब देखो हमको निकालना इसमें HCF और हमको निकालना LCM, क्या निकालना LCM, बस। अब देखो HCF निकालना और LCM निकालना, तो बस कुछ करना ही नहीं है, जो आपको बता रहे बस वो चीज ध्यान रखिए। पहले हमको 2 को दिया हुआ था यहाँ पे, तो हम देखते थे कि दोनों में कौन मिल रहा, वही HCF होता था।
अब इस बार 3 को दिया तो देखेंगे तीनों में कौन मिल रहा है, जो तीनों मिलेगा वही HCF, और जो बच जाएगा उसको गुना कर देंगे तो LCM निकल जाएगा। समझ में आया? आया 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 आया, एकदम मस्त में आ रहा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और अगर आप हमसे फुल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बाल स्टडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक ना। बाल स्टडी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहां पे 10th का बैच जाके आप बाई कर सकते हैं, जिसका फी मात्र 249 रुपया है, 249 रुपया, तो आप जाके बाई कर सकते हैं। चलो, और अगर ऐप में जो बच्चे देख रहे हैं उनके लिए तो ज्वाइन किए हुए है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये आपको हो गया। अब HCF निकालना है। HCF देखना, HCF निकालने के लिए देखेंगे कि तीनों में कौन दिखाई दे रहा है। इसमें देखो 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2, इसमें भी, चलो इसमें देखो 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, यानी कि 3 वाला तो तीनों में मिल रहा है कि नहीं। अच्छा, 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, और कोई नहीं मिल रहा है, और ऐसा कोई संख्या इसमें नहीं है जो तीनों में मिले। तीनों में कौन मिल रहा है? तो सिर्फ 5 मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारा HCF कौन हो जाएगा? इसका मतलब हमारा HCF क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ में आ गया? इसका मतलब हमारा HCF क्या हो जाएगा? 5 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमको निकालना है LCM। LCM कैसे निकालते हैं बाबू? जो बच गया, बचा कौन? 2 2 5 7, ये बचा, तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, ये ना निकला, 2 2 बचा, 5 बचा, 7 बचा। अच्छा, जो HCF आता है उसको भी गुना कर देते हैं ना, गुना कर दो बस, याद आएगा। देखो 2 दूनी 4, 4 बचे 20, और 20 में अगर 7 से गुना करते हैं हम तो ये आ जाएगा, 20 में 7 से गुना करते हैं 140, और 40 में अगर 5 से गुना करते हैं तो आ जाएगा 140, 14 5 70, यानी कि 700 आ जाएगा। ठीक, कहीं भी गुना गलती नहीं ना हुआ, देख लीजिएगा एक बार। अगर गुना गलती हो गया तो आप लोग सुधार लीजिएगा, बाकी है ना तो आपको पता चल ही गया कि कैसे बन रहा है। बस बनाने के लिए जानना चाहिए। अगर बनाने के लिए अगर आप सीख गए तो फिर अगर हम गलती भी कर देते हैं कहीं पे तो आप लोग तो खुद सुधार लीजिएगा। चलो, इसके बाद हम लोग चलते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में देखो 17 है, 23 है और 29 है। और 29 है। चलो, तो 17 का निकालते हैं तो कितना से लगेगा? 17 का कितना? 17 से ही लगेगा। 23 का अगर हम बनाते हैं तो कितना से लगेगा? 23 से ही लगेगा, एक आ जाएगा। अगर 29 का लगाते हैं तो ये कितना से लगेगा? 29 से ही लगेगा, एक आ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप लोग? क्योंकि ये इससे ही लगेगा, ये किसी और से नहीं लगने वाला, क्योंकि ये किसी और के पढ़ा आता ही नहीं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 17 का कितना आया? तो 17 का आया 17। ठीक, 23 का कितना आया? 23 का आया सिर्फ 23। ठीक, 29 का कितना आया? 29 का सिर्फ कितना आया? 29 आया। ठीक, तो अब हमको HCF निकालना और हमको LCM निकालना है। चलो, तो HCF निकालना, तो HCF कैसे निकालता? जो तीनों में मिले। HCF कैसे निकालता? जो तीनों में मिले। तो तीनों में कौन मिल रहा है? तो आप बोलिएगा सर कोई नहीं मिल रहा है ना, कोई नहीं मिल रहा, लीला लग गया यहाँ पे, सर लीला लग गया है ना, कोई नहीं मिल रहा है यहाँ पे। देखो प्यारे बच्चों, जहाँ पे कोई नहीं मिलता है ना वहाँ पे उसका HCF 1 होता है। क्या होता है उसका HCF 1? कैसे? अगर हम लोग चाहेंगे तो इस 1 को लिख सकते हैं कि नहीं? सब में 1 आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? हाँ आएगा, क्योंकि सबका 1 हम लिख सकते हैं। 1 को इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 17 से 1 में गुना करेंगे तो 17 ही आएगा, 23 से 1 में गुना करेंगे 23 ही आ जाएगा, इसलिए 1 नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर अब जरूरत पड़ा है ना, अब जरूरी इसका पड़ा है, तब तो इस्तेमाल कर सकते हैं ना, तब इस्तेमाल कर सकते हैं। तब देखो तीनों में कौन मिल रहा? तीनों में 1 मिल रहा है। जहाँ पे कुछ नहीं मिलता वहाँ पे 1 मिलता ही। तो HCF हमारा 1 हो जाएगा। और LCM कैसे निकालेंगे? जो बच गया, तो बचा कौन? 17 23 29, तो 17 23 और 29, इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक ना। और ये 1 तो लिखेंगे नहीं, लिखेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, चलो, तो ये आपका गुना कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आ गया? ये तीसरा आप लोग को अगर HW में हम दें तो आप लोग बना लीजिएगा, एकदम बना लीजिएगा। आप लोग को यहाँ पे गुना करके हम लिख भी देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा माइंड को हम जब कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं और गुना करके आप लोग को दे ही देते हैं। ठीक ना, क्योंकि इसका PDF भी तो आपको ऐप में देते हैं ना। इसका PDF जो है, जिस तरीका से ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसका PDF जो आपको ऐप में मिल जाता है इस तरीका से, जो यहाँ पे जो लिखा हुआ इसका PDF आपको बना हुआ है सेम टू सेम इसी तरीका से आपको ऐप में मिल जाता है। इसलिए गुना कर दे रहे हैं ताकि आसान हो जाए आपके लिए। और 17 गुने 23 गुने 29। चलो,
आ जाएगा 11 33 9, आ जाएगा 11 33 9। अगर आप एनसीईआरटी में इसका आंसर देखिएगा ना तो कोई ना कोई एक गलत रहेगा एक आंसर। कौन सा आंसर है? हमारे पास बुक यहाँ पे उपलब्ध ही नहीं तो अभी आपको बता देते हैं। चलो बाकी ये आपको बना लीजिएगा। अब अगला हम चलते हैं, अगला देखो चौथा क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, जो देख रहा है बोल रहा है HCF हमारे पास दिया हुआ, ठीक है, हमारे पास HCF दिया हुआ 306 और 657 का HCF हमको दिया हुआ है 9। 306 और 657 का HCF कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। तो हमसे LCM पूछ रहा है, इसका जो है हमसे LCM पूछ रहा है। तो बस कुछ है नहीं बाबू, हमको 2 संख्या दिया हुआ और उसका HCF दिया हुआ, हमसे LCM पूछ रहा है। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं अभी, शुरू वाले दूसरा वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़ रहे थे 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो यहाँ पे 2 संख्या दिया हुआ ना, तो हम लोग 2 संख्या नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे पहली संख्या है ना, पहली संख्या शॉर्टकट में लिखते संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होगा HCF और गुणे LCM। इसी को क्या लिख देता है, इसी को अगर गुना कर देता है तो लिख देगा 2 संख्याओं का गुणनफल, है ना, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर गुणनफल, है ना, HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM। यही चीज दोनों सेम टू सेम है ना, वही चीज है, दोनों गुना कर दिए तो लिख दिए दोनों संख्याओं का गुणनफल अब बराबर में HCF गुणे LCM। तो ये दोनों फार्मूला जो है आप ना लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, दोनों फार्मूला आपको लिख लेना है, ठीक ना, कॉपी में एकदम लिखा हुआ रहना चाहिए। इसको हम नीचे कर देते हैं, ये सब आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, सब लिख लीजिए। बाकी यहाँ पे देखो पहली संख्या क्या दिया हुआ 306, तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे, यहाँ पे इसको अच्छे से बनाएंगे हम लोग। देखो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि दिया, यहाँ पे लिखेंगे दिया क्या दिया हुआ HCF। देखो HCF हमको दिया हुआ, नहीं तो यहाँ पे पहले लिखते हैं पहली संख्या क्या दिया हुआ, पहली संख्या दिया हुआ 306, ठीक ना। इसके बाद दूसरी संख्या हमको दिया हुआ दूसरी संख्या हमको क्या दिया हुआ, हमको दिया हुआ 657 और HCF देखो ये HCF में दिया हुआ, तो HCF कितना दिया हुआ, HCF दिया हुआ हमको 9। तो आप फॉर्मूला लगा देंगे, अब फॉर्मूला लगाएंगे क्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में HCF गुने LCM। तो चलो इसका फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं, इसका फॉर्मूला हम लोग लिख दिए। चलो अब इसके बाद देखो पहली संख्या क्या, पहली संख्या हमारा है 306 गुने दूसरी संख्या हमारा क्या 657 और बराबर HCF कितना है 9 और गुणे में LCM कितना है, LCM तो हमको निकालना है। चलो अब हमको LCM निकालना है तो लिखेंगे LCM बराबर यह आ जाएगा 306 गुणे में 657 और बटे में ये वाला 9 आ जाता है ना, बटे में क्या आ जाएगा 9, बस हो गया। अब देखो ये से इससे इसको काटोगे ना तो ये 34 बार में कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, देखो ये कट जाएगा मतलब 3 बार में लगेगा, हाँ 34 बार में कट जाएगा। अब 34 से इसमें गुना कर देना, तो LCM देखो फाइनल जो आंसर आएगा हमारा, देखो LCM बराबर आ जाएगा 34 गुने या जाएगा 657। बस ये दोनों को सिर्फ क्या करना है, गुना करना है। ये दोनों को सिर्फ हम गुना करके क्या ला सकते हैं, अब आंसर हम ला सकते हैं। इस तरीके का बाबू ऑब्जेक्टिव आपसे एग्जाम में हर एक बार पूछता है, हर एक बार ऑब्जेक्टिव इस टाइप से पूछता है, इसलिए आपको याद रखना। तो यहाँ पे देखो हम कर देते हैं गुना 34 गुने 657, याद आएगा आपका 22 33 8, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। और ये तो नोट में करके लिख लीजिएगा, कभी ये भी पूछ सकता है, कभी ये भी पूछ सकता है। और इस तरीका से क्या होगा, इसमें देखो 4 चीज है, ये पहला चीज है, ये दूसरा चीज है, ये तीसरा चीज है और ये चौथा चीज है, ठीक ना। अब इसमें करेगा क्या, आपको ना कि इसमें से कोई 3 चीज देगा और 1 चीज पूछ लेगा। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 चीज दिया हो, चाहे 1 चीज पूछ लिया, ठीक ना। तो हो सकता है कि इस बार LCM दे दे और HCF पूछ ले, तो कोई भी इसमें से 3 दिया हुआ रहेगा, आपसे 1 पूछेगा ही। चलिए अब हम लोग जो है 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन सबसे पहले समझ लीजिए। बोला जा रहा है कि जांच कीजिए, है ना, कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n जो है 0 पे समाप्त होना चाहती है। अब क्वेश्चन का मतलब सबसे पहले समझिए। देखिए ये 6 के पावर जो n है ना, 6 के पावर n जो है इसको बोला जा रहा है क्या 0 पे समाप्त हो सकता है। अभी भी आप लोग नहीं समझेंगे, कहने का मतलब देखो n का जो यहाँ पे मान है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे n जो है बोला गया प्राकृत संख्या है, ठीक।
अब 6 के पावर n जो है 0 पे समाप्त हो सकता है, मतलब कि n के जगह पे हम कुछ भी लेते हैं। सबसे पहले मान चलिए हम 1 लेते हैं, तो 6 के पावर 1 कितना हो जाएगा, ये 6 ही हो जाएगा, यानी 6 ये देखिए 0 पे समाप्त हुआ, अंतिम में 0 आया नहीं आया, ठीक है। उसके बाद हम दूर लेके देखते हैं, हम क्या लेके देखते हैं, दूर लेके देखते हैं। चलो तो 6 के आसपास कितना हो जाएगा, 36 है ना, 6 के आसपास हो गया 36। देखो अंतिम में आया, अंतिम में 0 आया नहीं आया। अगर हम मान के चलो 3 लेके देखते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 216 है ना, कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 6 के 3 कितना आ जाएगा, 6 के 36 में 6 से गुना करेंगे, 6 से 36 के 6 आते हैं, 3 6 18 3 21, हाँ 216। तो ये देखिए अंतिम में 0 आया नहीं आया, नहीं ना आया। तो इसी तरीका से हमको चेक करना है और बताना है कि क्या 6 के पावर जो n है वो 0 पे समाप्त हो सकती है कि नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसी तरीके से रख के चेक करेंगे। फिर 6 के पावर 4 निकालेंगे, फिर 6 के पावर 5 निकालेंगे, इसके बाद फिर 100 निकालेंगे, फिर 1 लाख निकालेंगे, इस तरीके से निकालते रहेंगे। समझ रहे हैं ना, हालत खराब हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एक नियम होता है, वो नियम आपको हम बता देते हैं, उससे क्या होगा कि ये समाप्त होगी कि नहीं होगी ये पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये 0 पे समाप्त नहीं होगी। देख रहे हैं 0 पे आया, इसके लास्ट में क्या आया 6, इसके लास्ट में 6, इसके लास्ट में 6। अब ये नहीं बोल सकते कि सब के लास्ट में 6 ही आएगा, लेकिन हाँ एक चीज, एक नियम देते हैं जिससे हमको पता चल जाएगा कि 0 पे समाप्त कभी नहीं होगा। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जो भी पूछे, मान चलिए तो 6 के पावर n पूछा, अगर 6 के पावर n क्वेश्चंस पूछा तो भी इस तरीका से बनेगा। अगर मान के चलिए कि 7 के पावर n पूछे या 8 के पावर n पूछे, 10 के पावर n बोले, 12 के पावर n बोले, कुछ भी पूछ दे इसी तरीका से बनेगा, ठीक है ना, जो नियम आपको हम बताने वाले हैं। चलो ठीक है ना, आपके एग्जाम में अगर पूछे क्वेश्चन तो इसी तरीका से बनाना है, हार्ड नहीं लगना चाहिए। चलो तो प्यारे बच्चों अब हम चलते हैं। देखो इसका नियम क्या होता है, जो पहले लिख लेते हैं ना, इसका नियम एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी तरीका से बनाना। नियम लिखना है, यदि कोई संख्या है ना, यदि कोई संख्या 0 पर यानी कि शून्य पर समाप्त होना चाहती है ना, शून्य पर समाप्त होना चाहती है। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर कम से कम एक बार 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, ठीक है। जिसका भी हमको पूछ रहा है कि 0 पे समाप्त होगा कि नहीं होगा, तो उसका पता करने के लिए हम क्या करेंगे कि उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और अभाज्य गुणनखंड तो हम लोग सीख ही चुके हैं, ठीक है, अभी तो हम लोग सीखे ना। तो उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, देखें कि अगर एक बार भी 5 आया है ना, एक बार भी 5 आया, जैसे इधर देखिए, इधर जब हम लोग सोल्व करते थे तो इधर देखिए किधर गया, इसमें जैसे 3 आया, 7 आया, 3 आया, 5। देखो अगर 5 इस तरीका से आ गया तो समझो कि वो संख्या 0 पे समाप्त होगा, और अगर 5 नहीं आता है तो 0 पे समाप्त नहीं होगा। तो चलिए 6 के पावर n में बोला जा रहा था, लिखेंगे 6 का अभाज्य गुणनखंड नहीं पर, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड, ऐसे डायरेक्ट लिखते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, है ना, 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर। चलो करते, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड करने कितना बार लगेगा, 2 से लगेगा 3, और 3 से लगेगा तो कितना देगा 1। अब यहाँ पे एक बार भी 5 आया नहीं आया, तो हम लिखेंगे चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर एक बार भी 5 नहीं आता है, एक बार भी 5 नहीं आता है, एक बार भी 5 नहीं आता है ना, एक बार भी क्या होता है 5 नहीं आता। तो अब क्या करना है, जो इसका रीजन देते हैं, ठीक है, इसको पहले हम छोटा कर लेते हैं। एक बार भी 5 नहीं आता है, इसलिए अब लिखेंगे तो इसलिए यह संख्या मतलब कौन, 6 के पावर n, यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। ये किसका छूट गया, 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर एक बार भी, ये भी इसका छूटा हुआ है ना। चलिए
एक बार भी, है ना, जीरो पर समाप्त नहीं होगी किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ तो समझिए, इसका क्या मतलब हुआ जो समझिए, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए। जैसे अभी हम सिर्फ 6 का किए, अब n मतलब प्राकृत संख्या समझ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरीका से जितना भी ले सकते हैं। अब मान चलो 6 का जो है n का मान 2 ले लिया तो कितना आ गया 36। अब 36 का भाग गुणनखंड करके देखते हैं। देखो 2 से लगेगा आ जाएगा 18, फिर 2 से लगेगा आ जाएगा 9, फिर 3 से लगेगा आ जाएगा 3, फिर 3 से लगेगा आ जाएगा 1। तो 5 आया नहीं आया। वही इसका हम कहने का मतलब, अगर हम 3 लेके और 216 का भी निकालेंगे फिर भी नहीं आएगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ कि किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए n का मान हम कुछ भी ले लेंगे वो जीरो पे समाप्त नहीं होगा, यानी कि एक बार भी 5 नहीं आएगा, और नहीं आएगा तो जीरो पे समाप्त नहीं होगा। एकदम आसानी से समझ में आ गया ना, एकदम समझ में आ गया। चलो तो अब अगला क्वेश्चन हमारा छठा क्वेश्चन बोला जा रहा, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे भाज्य संख्याएं क्यों है ना। भाज्य संख्याएं हैं लेकिन क्यों है। भाज्य संख्या तो आप लोग जानते होंगे कि जो एक और अपने को छोड़कर किसी और संख्या से भी लग जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो बस इसका कुछ करना नहीं, हल करके लिखना है। देखो क्या कैसे करना, सबसे पहले वो लिखो 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। पहले इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13, देखो ये गुना में है और ये प्लस में, तो दोनों में से हम 13 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा 7 गुणे 11 और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और प्लस, देखो इसमें से 13 कॉमन लिया ना तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 1 ही ना बचेगा। अब आ जाएगा 13 गुणे, देखो इसको गुणा करो, 7 8 कितना हो जाएगा 11 से 77, 77 में 7 1 से गुणा करेंगे 77 ही आ जाएगा, प्लस में 1। अब 77 1 कितना आ जाएगा 77 और 1 हो जाएगा 78, ये हो जाएगा 78। अब ये दोनों को गुणा करो, देखो ये 78 और 13, 8 या 24 के 4 आते हैं तो 4 2 और 7 या 21 और 21 और 2 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 7, आ जाएगा 4 8 3 11 7 2 9 1 10, यानी कि 10 मतलब कि 10 14 आ गया, यानी 1014 आ गया। ठीक, ये आ गया। अब ये वाला चीज जो हमको पता करना है पहले बच्चों कि ये जो है किसी और संख्या से कटता है कि नहीं। 1 से तो कटेगा ही, अपने से भी कटेगा ही, किसी और संख्या से कटता है कि नहीं। तो आपको बता दें, हम बनाए तो आपको पता है ये संख्या जो है 13 से कट जाएगा। ये संख्या किससे कट जाएगा 13 से कट जाएगा। देखो भागा देके देखते हैं। देखो पहले 63 91 लगेगा, है ना, 91 लगेगा, यहाँ पे 1 1 0 आ जाएगा और 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा और यहाँ पे ये आ जाएगा, है ना। अब 13 8 74 से यानी कि 104 आ जाएगा। देखो 104 ये कट गया, तो ये 78 बार में क्या हो जा रहा है कट जा रहा है, यानी कि ये नियम को क्या कर दिया तो पालन किया कि नहीं। अब भाज्य संख्या होने का पालन किया कि नहीं, क्योंकि भाज्य संख्या का परिभाषा क्या होता है कि वैसा संख्या जो एक और अपने को छोड़कर किसी और संख्या से भी विभाजित हो जाए, किसी और से भी लग जाए। तो लग रहा है कि नहीं 13 से लग रहा है ना, किससे लगेगा किसी से भी लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस किसी और से लगना चाहिए। अब लग रहा है, अब ये हम डायरेक्ट कैसे पता किया, क्योंकि हमको पता है बहुत बार रिवीजन किए, इसलिए तो बोलते हैं रिवीजन कीजिए, क्या समझ में आएगा आपको। ठीक ना, तो लिखेंगे चूंकि यह संख्या 13 से विभाज्य है, यह संख्या 13 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या एक भाज्य है, यह संख्या एक भाज्य संख्या है। चलो बता दिए कि क्यों है, बोल रहा था ना क्यों है, क्योंकि ये जो है किसी और से विभाजित हो रहा, किसी और से विभाजित होता था तो वो भाज्य संख्या होता ही होता है। चलो तो ये इसका हो गया पहला इसका रीजन। चलो अब इसके बाद हम लोग इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। दूसरा पार्ट भी एकदम सेम टू सेम इसी तरीका से बनेगा। दूसरा पार्ट जो है ना एकदम सेम टू सेम इसी तरीके से बनेगा, लेकिन पहले इसको हम लोग इस तरीके से कर देते हैं अलग। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ये जो बना रहे हैं ना इस टाइप से आपको जो है ना बाल स्टडी ऐप में एक्सरे बैच में जो है मतलब कि इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा, यानी 10वां का जो कोर्स है ना उसमें जाके देखिएगा तो आपको इसका नोट्स भी मिल जाएगा। इस तरीका से सब लिखा हुआ रहेगा, जिस तरीका से यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है ना सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। चलो देखो यहाँ पे दूसरा में यहाँ पे क्या है कि 7 गुणे है, 6 गुणे है, 5 गुणे है, 4 गुणे है, 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस में 5। फिर वही देखो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो 5 कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा 7 गुणे 6, ये यहाँ पे 1 बच जाएगा और गुणे में आ जाएगा 4, गुणे में आ जाएगा 3 और गुणे में आ जाएगा 2, गुणे में 1 और 1 मिनट, और इधर क्या आ जाएगा प्लस में 5 कॉमन ही ले लिया तो यहाँ पे 1 बचेगा। अब गुना कर दो सब, देखो 5
7 छके 42 हो जाएगा। पहले इधर करते हैं, 2 या 6, 6 चौके 24, 24 में 1 से गुना करेंगे 24, 24 में 7 छके 42 से गुना करना, 42 में 24 से गुना करिए तो आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 8, 6 4 10 के 0, 8 1 9 और 1 10 आ जाएगा, 1008 आ जाएगा ना, यही ना आएगा 8 6 4 10, हाँ 1008 आ गया, 1008 और प्लस 1 ये हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, इसको अगर हम जोड़ते हैं, देखो इसको अगर हम जोड़ते हैं तो आ जाएगा कितना, 1009 आ जाएगा, 1009। और इसको गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 9 बजे 45 के 5 हाथ में बचा 4, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। जैसे आपको गुना यहाँ पे करके दिखा देते हैं ताकि कंफ्यूज ना हो। 9 बचे 45 हो जाएगा, ये 0 और 5 यानी 5045 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 5045 आ गया। ठीक है, अब ये संख्या किससे विभाजित होगा, तो ये संख्या प्यारे बच्चों 5 से जो है ना पूरा कट जाएगा। देखो पूरा कट जाएगा, एक बार में लगेगा 5, 0 उतारेंगे नहीं लगेगा तो 0 बैठेगा, फिर 4 उतरेगा नहीं लगा, फिर 5 उतरेगा 9 बचे। देखो फिर वही चीज आ गया, यानी 5 से पूरा कट जा रहा है, 9 बचे 45 पूरा कट जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या जो 5 से पूरा कट जा रहा है। अब कट जा रहा है तो भाज्य संख्या का नियम का पालन कर रहा है, और नियम का पालन कर रहा है तो लिखेंगे चूंकि यह संख्या 5 से विभाज्य, चूंकि यह संख्या 5 से विभाज्य है, क्योंकि यह संख्या 5 से विभाजित, इसलिए यह संख्या एक भाज्य संख्या। चलो समझ में आ गया एकदम कंप्लीट। चलो अब आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये ना, हाँ लास्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन देखने में लग रहा है बड़ा, लेकिन इसमें जान और प्राण कुछ भी नहीं, ठीक ना। चलो क्वेश्चन देखो क्या बोला कि किसी खेल के मैदान है ना, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई एक मैदान है, मान चलो कि इस तरीका से एक मैदान है, ठीक ना, इस मैदान है। अब इस मैदान के चारों ओर जो है ना एक वृत्ताकार पथ है, मान चलो इसी के अंदर इस तरीका से एक वृत्ताकार पथ है। देखो इसी के अंदर मान चलो कि इस तरीका से एक वृत्ताकार पथ है, इस तरीका से मान चलो कि इसके अंदर जो है एक वृत्ताकार पथ है। चलो मान चलो टेढ़ा हो गया, देखो इस तरीका से क्या है, एक वृत्ताकार मान लो चलो पथ है, ये क्या है, रास्ता है ना, ये क्या हो गया, रास्ता हो गया। इस तरीका से क्या है, एक रास्ता। अब देखो क्या बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान के चलो कि यहाँ से स्टार्ट करता है, यहाँ से रनिंग स्टार्ट करता है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट पॉइंट है, STA स्टार्ट पॉइंट यहाँ से, ठीक ना। अब यहाँ से स्टार्ट करता है सोनिया, कौन, सोनिया यहाँ से स्टार्ट करती थी। इसका एक चक्कर लगाने में कितना लगता है, सोनिया को जो है 18 मिनट लगता है। कितना लगता है, सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट लगता है। ये मतलब मिनट, चलो यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं मिनट, ठीक है। उसके बाद बोला जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। और रवि जो है ना तेज है, लड़का तो आपको पता है तेज ही होता है ना, लड़का का दिमाग यहाँ पे होता है और लड़की का दिमाग यहाँ पे होता है, समझ गए होंगे, दिख नहीं रहा होगा आपको है ना। तो जो रवि जो है ना, जो रवि है वो एक चक्कर लगाने में कितना समय ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है। कितना समय ले रहा है, 12 मिनट। मतलब यही मैदान यहाँ से रवि दौड़ना स्टार्ट करता है, यहाँ पे आने में 12 मिनट लगता है, ठीक है। बोल रहा मान लीजिए दोनों एक ही स्थान एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं, मतलब दोनों जो यहीं पे चला और दोनों एक ही साथ चला, एक ही समय पे चला दोनों, और एक ही जगह से चला है, ठीक ना। अब चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, और कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे सोनिया तो धीरे धीरे चल रही है और रवि जो स्पीड में चल रहा है, सोनिया मान चलो यहाँ आई तो रवि यहाँ आ गया, अगर सोनिया यहाँ आई है ना तो रवि एक चक्कर लगा के फिर यहाँ भाग गया। मतलब कि ऐसा कौन सा टाइम आएगा जिस टाइम पे दोनों एक साथ आए, मान चलो यहाँ पे रवि भी है तो यहाँ पे सोनिया भी है, कौन सा टाइम होगा। तो इसके लिए निकालने के लिए मतलब दोनों को हमको साथ साथ बताना है। और आपको हम शुरू में बता दिए थे 1.1 में ही बताए थे
कि अगर अधिकतम का बात करेगा तो HCF निकालना है, न्यूनतम का बात करेगा तो LCM निकालना है, या साथ साथ का बात करेगा तो भी LCM निकालना है। तो बस इसका LCM निकाल दीजिए, 18 और 12 का LCM निकाल दीजिए, बस हमारा आंसर आ जाएगा। देखो 2 से लगेगा 9 और यह आ जाएगा 6, फिर 3 से लगेगा ना, यह आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 2, बस हो गया। यह आ जाएगा 2 गुने 3 गुने 3 गुने 2, याद आएगा। देखो 2 तिया 6 तिया 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट लगेगा, है ना। कितना लगेगा? 36 मिनट। यानी कि यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि सोनिया और रवि 36 मिनट बाद एक साथ मिलेंगे, क्योंकि सोनिया और रवि एक साथ 36 मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। आया समझ में? ठीक, ऐसे भी आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे 18 मिनट में लगाता थे 18 दूनी यानी 36 मिनट में क्या होगा, सोनिया जो है कितना राउंड लगाएगी? 2 राउंड, एक राउंड में 18, ठीक है। 18 यानी 36, यानी 2 राउंड सोनिया लगाएगी। अच्छा, रवि कितना लगा लेगा? एक राउंड में 12 मिनट लगाता, दूसरा राउंड में 24 मिनट लगाता, तीसरा राउंड में 36 हो जाएगा, यानी तीसरा राउंड हो जाएगा। ये 3 राउंड लगाएगा और ये 2 राउंड लगाएगी, बस खत्म, बात खत्म। यही तो होता है, यही क्वेश्चन, बाकी आपका खत्म हो गया। और इसका जो है आपको क्या मिल जाएगा? इसका आपको मतलब कि नोट्स मिल जाएगा, इसी टाइप से लिखा हुआ। तो आपको अगर लेना रहेगा तो बाल स्टडी ऐप इंस्टॉल कीजिए, जाइए प्ले स्टोर पे जाइए और सर्च कीजिए बाल स्टडी, और वहाँ पे 10th के कोर्स में आपको ये मिल जाएगा। चलो, बाकी अब हम लोग मिलेंगे इसके 1.3 में, और बाकी यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। अगर ऑल सब्जेक्ट पढ़ाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ऐप पे देख रहे हैं तो 5 स्टार जल्दी से दीजिए, 5 स्टार प्यार बच्चों, ऐप को 5 स्टार आप लोग दीजिए, पूरा प्यार दीजिए आप लोग, ठीक है। चलो, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।